बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, बिजली महंगी करने के बाद हुकूमत का आवाम पर एक और महंगाई बम। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दोनोश में महंगा ही नहीं बल्कि बहुत महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक घी की कीमत में 96 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल 97 रुपए महंगा हुआ। कॉर्न कुकिंग ऑयल की कीमत 500 से बढ़कर 870 रुपए फी लीटर हो गई, जबकि कस्टर्ड और खीर समेत मुख्तलिफ स्वीट डिशेज के छोटे डिब्बे की कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। साबुन, टी मिक्स और लिक्विड क्लीनर्स की कीमतें भी बढ़ा दी गयी। खरीदार कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान हो गए। शहरियों ने कहा कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है, जबकि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। घ्यो, चीनी, दालां तक उन्हें इन्नियां महंगियां करते हैं, दाल नहीं बंदा पका सकता। बाकी रह गई चीज़ां जड़ियां की करना बंदे ने उत्ते पका के की करना की खाना। गरीब आदमी ने तो मरना ही है ना। हर चीज़ महंगी है, कित्थों गरीब बंदा कर लवे। कमकार है नहीं, लॉकडाउन ने कमकार बंद किए। कोई चीज़ कंट्रोल तो करे ना, कोई रेट तेल को करे, कोई शाय खुर्दनोश को करे, किसी चीज़ को कंट्रोल तो करे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई से परेशान आवाम को एक और झटका। आटोबा टेक्सिंग में 2 रोज के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 40 रुपए महंगा। फाइन आटा 1280 और सादा आटा 1220 रुपए में फरोख्त होने लगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमती गंदम मार्केट में फरोख्त का ऐलान भी कीमतों में कमी ना करवा सका। आटा गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। कीमतों में एक दफा फिर 2 दिन में आटे के थैले पर 40 रुपए का इजाफा हो गया। फाइन आटे का थैला 1280 और आम आटे का थैला 1220 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी हुकूमत से शिकवा करते नजर आए। आटा महंगा हो गया भाई जान, मसलन जे कमा के एक थैली ले के जाने दूसरे तीसरे दिन खत्म हो जाता है। मसलन अखराजात ना पूरे नहीं होते, बच्चे पढ़ते हैं, मसलन उन्हें पढ़ाइयाँ पूरियाँ करिए तो जा अपनी रोटी पूरी करिए। पिछले दिनों में आटे की कीमत थी 1100 रुपये, ठीक है। अभी एक हफ्ते के अंदर 1250 रुपये का आटा मिल रहा है। अब एक बंदा जो मजदूर बंदा 800 रुपये ले रहा है, वो आटा ले के बच्चों को पढ़ाए या बिजली के बिल पूरे करे, क्या करे वो बंदा। व्यापारियों का कहना था हुकूमत ने सरकारी गंदम का रेट जारी किया, जिससे कीमतों में इजाफा रुका है। आटे का नया रेट सोमवार को आएगा, जिससे सूरत हाल वाज़ेह होगी। सरकारी गंदम मार्केट में आने के बाद आटे की कीमतों में कमी आएगी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है। गवर्नमेंट ने 1950 रुपये गंदम का रेट दे दिया और गवर्नमेंट ने 1100 रुपये आटे का रेट दे दिया, जिसकी वजह से मार्केट जो बेहतरी थी वो रुक गई है। अब जो मार्केट में नेक्स्ट सप्लाई आएगी उसमें उम्मीद है गंदम और आटे के रेट्स में दोनों में काफ़ी हद तक कमी होगी। दूसरी जानब शहरियों का कहना था पिछली दफा थैला 1100 रुपए का मिला, अब 1220 का हो गया। हुकूमत फौरी तौर पर आटा सस्ता करे। सरकारी गंदम का रेट मार्केट में आ चुका है, लेकिन गंदम अभी तक मार्केट में नहीं आई, जिसकी वजह से आटे का जो रेट बढ़ रहा था कुछ हद तक रुका तो है मगर कम नहीं हुआ। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टेक्सिंग। हुकूमत रुपए फी यूनिट महंगाई के सताए आवाम पर 21 अरब रुपए का बोझ डाल दिया गया। काजों ने इकदाम को ज्यादती करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का एक और झटका लगा दिया गया। नेफरा ने बिजली 1 रुपये 38 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बिजली जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे से सार्फिन पर 21 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जिस पर ताजरों ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने कहा कि बिजली महंगी होने से इंडस्ट्री पर बुरे असरात मुरतब होंगे। आज इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। इससे देखें हमारी फैसलाबाद में इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है। इनको चाहिए बिजली की कीमतों में कमी की जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री चले। शहरियों ने भी शदीद परेशानी का इजहार किया और कहा हुकूमत रिलीफ देने की बजाय मजीद बोझ डाल रही है। महंगाई पहले ही बर्दाश्त से बढ़ चुकी है। अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई के हाथों, इसलिए लिहाजा हुकूमत से अपील है कि वो बजाय बढ़ाने के बिजली की कीमतों को कम करे। बिजली की कीमतों में इजाफे पर ताजरों और शहरियों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हामला खवातीन इलाज के लिए दरबदर। अलाइड अस्पताल में शोबा गायनी कोरोना वैक्सीन सेंटर में तब्दील। एक से दूसरे वार्ड के चक्कर लगाने वाली खवातीन सरापा एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अज़ादार हुसैन।
अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में चेकअप के लिए आई हामला खवातीन रोल गईं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ओपीडी में शोबा गायनी को कोरोना वैक्सीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जबकि हामला खवातीन पहले ओपीडी फिर अल्ट्रासाउंड करवाने शोबा अंदरूनी मरीजा के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। खवारी पर खवातीन इंतजामिया के खिलाफ फुट पड़ी। कहा सुबह से 10 चक्कर ओपीडी और इंडोर के लगा चुके हैं। चेकअप और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर इलाज मुआवजे की सहूलियात तकसीम कर दी गई। इंतजामिया एक ही जगह तमाम सहूलियात फराम करे। हमने 10 चक्कर लगाए हैं, हमें कहीं पे कोई अच्छे तरीके से नहीं बता रहा है कि इधर से अल्ट्रासाउंड होगी, बार बार उधर जाओ इधर जाओ। अगर एक जगह सहूलत हो तो औरतों को आसानी हो जाए। जब चेक किया गया था उधर चल जाए, इधर आया, इधर मैं 3 बार इधर चक्कर लगा गया हूँ फिरते। जिससे पूछते हैं किधर जाना है, वो कहते हैं इधर जाओ इधर जाओ। ये परेशान हो गए हैं, सुबह से आए हुए हैं 8:30 बजे के। इस वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। एक जगह होना चाहिए इंतजाम सारा। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना था, ओपीडी सेंटर में कोरोना वैक्सीन सेंटर बना दिया है। इस तरह ओपीडी में चेकअप के लिए आने वाले बगैर कोरोना वैक्सीन अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। लेबर रूम के साथ शोबा बैरूनी मरीजा कायम कर रहे हैं। हामला खवातीन को चेकअप से लेकर ऑपरेशन तक की तमाम सहूलियात यहाँ से मुयसर आ सकेंगी। हामला खवातीन से गुजारिश है कि वो लेबर रूम के साथ वाक़या नई ओपीडी में चेकअप के लिए आएँ। तो हम चाह रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इस गायनी ब्लॉक के अंदर जहां इंडोर है वहां पे हम हामला ख्वातीन का खसूसी आउटडोर भी बनाएं और साथ ही इनका ऑपरेशन थिएटर है, ये सारे एक ही कॉम्प्लेक्स बन जाए। हामला खवातीन ओपीडी की सहूलत शोबे अंदरूनी मरीजा में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक हासिल कर सकती हैं। अलाइड अस्पताल में तिब्बी मुआयने के लिए आई हामला खवातीन इलाज कराने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के सिलसिले में चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार खाम हुसैन मान और मियां अब्दुल वहीद की जानिब से लीडरशिप के एजाज में इशाए का एहतमाम किया गया है। सपोर्ट किया और नेशनल ग्रुप के लिए आपने दुआएं की और जहां कहीं भी जब भी हमें आपकी जरूरत हुई आपने हमें हमेशा वोट भी किया और सपोर्ट भी किया। मैं इस पे आप तमाम मेहमानों का, तमाम दोस्तों का, तमाम बुजुर्गों भाइयों का दिल की गहराई से नेशनल ग्रुप की तरफ से, नेशनल ग्रुप के जितने भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी। आप इत्मीनान करते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं, आप हमारा मान रखते हैं, तो इसकी बुनियाद पे हमारे ऊपर और जिम्मेदारी आ जाती है और यही जिम्मेदारी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी पे और यही जिम्मेदारी हमारे ऑफिस बेयर्स पे लिहाजा होती है कि हमने आपको सर्व भी करना है और आपके एज ए कस्टोडियन आपकी अमानत है और उस अमानत की अमानतदारी भी करनी है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो एसेट्स हैं वो महफूज हैं और जो पूरा का पूरा नेशनल ग्रुप का पैनल है वो आपके सामने। मेरा नहीं ख्याल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई आदमी ये उंगल उठा के ये कहे कि ये गलत आदमी था, ये बेईमान आदमी था या इसने आपके चैम्बर में कोई गड़बड़ की है। हाँ, जब किसी ने गड़बड़ की है उसके खिलाफ एक्शन हुआ। आप ये कंपैरिजन जरूर करें कि आप जिनको वोट देने वाले हैं, देने जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, वो किन में से, और जो दूसरा ग्रुप जब आता है तो वो क्या मकासद लेके आता है, उनके पास क्या एजेंडा है और वो क्या करना चाहते हैं। ये कंपैरिजन जरूर करें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपका बहुत कीमती वोट वो कहाँ जा रहा है और किस लिए जा रहा है और उससे क्या आपके जो चैम्बर है, आपकी जो मैं समझता हूँ वो फैसलाबाद की आप तमाम बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने वाला जो अदारा है वो महफूज और सही हाथों में है या नहीं है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, ये इनकी मेहरबानी है कि ये बड़ी इज्जत करते हैं, ये बड़ा इज्जत और एहतराम से नाम और ख्याल रखते हैं। अदरवाइज तो ये आपका चैम्बर है, आप मालिक हैं, हम तो कस्टोडियन हैं, अपना वक्त देते हैं और
اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں ہو اور جن مقصد کے لیے آپ لوگوں کے لیے ہے وہ مقصد پورا کریں اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی میرے بزنس کے لیے، میری ذات کے لیے کوئی میرے مقاصد ہو، مجھے کوئی مفاد اور مجھے اس کی وجہ سے کہیں کوئی میری ریکگنیشن یا کوئی میری چیز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے یا میں اس کو یوز کر رہا ہوں. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے بغیر ہی آپ کو بتائیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کے سلسلے میں چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر کے امیدوار خام حسین مان اور میاں عبدالوحید کی جانب سے لیڈرشپ کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں رمجھم تو کہیں موسلادھار بارش، ٹھنڈی گھنگور گھٹاؤں نے آسمان کو گھیر لیا. موسم کی تبدیلی سے شہری خوش، ہب سے ستائے لوگوں نے موسم سرما کی آمد کی نوید پر سکھ کا سانس لیا. تفصیلات دیکھیے فرزانہ صدیق کی اس رپورٹ میں. آسمان پر پہلے گہرے بادل چھائے، تیز ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور پھر بارش نے شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی. فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں کہیں رمجھم تو کہیں موسلادھار بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا. گرمی کی شدت میں کمی سے موسم سہانا ہو گیا، جس سے شہریوں نے خوب لطف اٹھایا. الحمدللہ کافی دنوں سے آسمان پہ بادل کا سما تھا، تو اللہ کا شکر ہے آج کافی دنوں کے بعد اللہ کی رحمت برسی ہے ہمارے فیصل آباد میں. تو آج ویکینڈ بھی تھا، تو دوست کے ساتھ آج میں آیا تھا اجنا گارڈن، تو بہت اچھا سما ہے یہاں پہ. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی موسم ہو تاکہ جو ہماری فیصل آباد کی عوام ہے تو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں. بارش کے بعد پھول پودے اور درخت بھی دھل گئے اور خوبصورت نظارہ پیش کرنے لگے، جبکہ گرمی سے ستائے لوگوں نے موسم سرما کی آمد پر سکھ کا سانس لیا. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ فرزانہ صدیق، فیصل آباد. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت الیکشن 2021-22 کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے ایگزیکٹو امیدواروں سے ملاقات. الیکشن قوانین اور ضوابط پر بات چیت. کارپوریٹر ایسوسی ایٹ کلاس کے تمام امیدواروں کو الیکشن کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن 2021-22 کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں سے ملاقات. ایگزیکٹو کے دونوں کارپوریٹر ایسوسی ایٹ کلاس کو امیدواروں کو مدعو کیا گیا تھا. تمام امیدواروں کو الیکشن قوانین اور ضوابط بارے آگاہ کیا گیا. الیکشن کمیشن ممبران رضوان اشرف، ایوب صابر اور چودھری نواز شریک ہوئے. 15 سپتمبر کو کارپوریٹ کلاس اور 16 سپتمبر کو ایسوسی ایٹ کلاس کے لیے ووٹنگ ہونی ہے. الیکشن کمیشن نے بتایا کہ اسلحے کی نمائش، لڑائی اور ہلڑ بازی کی بالکل اجازت نہیں. امیدواروں کو بتایا گیا قوانین کی خلاف ورزی پر امیدوار نااہل قرار پائے گا. الیکشن کمیشن بالکل غیر جانبدار اور پرامن ماحول میں الیکشن کا خواہ ہے. آل پاکستان بیڈ شیٹس اینڈ اپہولسٹری کے سالانہ انتخابات. فیصل آباد کے عارف احسان ملک بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے. ایگزیکٹو ممبران میں ٹیکسٹائل کے خالد ندیم اور کوثر گروپ کے نبیل سعید نے بھی کامیابی سمیٹی. ملتان میں ہونے والی الیکشن میں عارف احسان ملک بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے، جبکہ دیگر کامیاب ایگزیکٹو ممبران میں خالد ندیم اور نبیل سعید شامل ہے. سینئر وائس چیئرمین اور دیگر ایگزیکٹو ممبران کا تعلق ملتان ریجن سے ہے. چیئرمین عارف احسان ملک کا کہنا تھا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں جن کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. حکومت نے کرونا ویکسین کے لیے عمر کی حد کم کر کے 15 سال مقرر کر دی. 13 سپتمبر سے ویکسین کا عمل شروع کیا جائے گا. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اب 15 سے 18 سال تک کی عمر کے افراد بھی ویکسین کے اہل ہیں. NCOC نے انسداد کرونا ویکسین لگانے کے لیے عمر کی حد کم کرنے کے حوالے سے تفصیلات جاری کر دی، جس کے مطابق 13 سپتمبر سے 15 سال تک کی عمر کے افراد کو باقاعدہ ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا. 15 سے 18 سال تک بچوں کی ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا. تمام مرکزی ویکسینیشن مراکز پر فائزر ویکسین دستیاب ہوگی. NCOC کے اعلامیے کے مطابق موبائل ویکسینیشن ٹیمیں اسکول اور کالجز میں ویکسینیشن کریں گی.
हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी, एफडीए की हदूद में 5 गैर कानूनी कॉलोनियां बन गईं, ना मंजूरी ली, ना ही कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद किया गया। एफडीए का ग्रैंड ऑपरेशन दफातर सील, दीवारें और गेट गिरा दिए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रोज के साथ फैसलाबाद में धड़ाधड़ गैर कानूनी निजी कॉलोनियां बनती जा रही हैं। एफडीए की जानिब से कार्रवाइयां भी की जाती हैं, लेकिन बायलॉज की खिलाफ वर्जी की रोकथाम ताहाल नहीं हो सकी। फैसलाबाद में मजीद 5 गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ एफडीए ने कार्रवाई की गई। बिना मंजूरी बनने वाले जहरा टाउन, लाइलपुर सिटी, सादिक टाउन, गुलबर्ग सिटी और तैयबा टाउन को सरबे मोहर कर दिया गया है। एफडीए हुक्काम कहते हैं कि गैर कानूनी कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं। आने वाले दिनों में जुर्माने और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। हमारी टीम्स जो हैं वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर निकलती हैं और काम कर रही हैं। जो डिमोलिशन की हद तक जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो उनको नोटिस देने हैं, 6-7 स्टेप्स हैं, नोटिस देने हैं, उसके बाद उसकी FIR है, वो सारा उसके बाद जो प्रोसेस पूरा है वो सारे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इन गैर कानूनी कॉलोनियों में सीवरेज, सुई गैस, पानी और बिजली समेत दीगर यूटिलिटी सर्विसेज की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां भी नहीं हो सकेंगी, मगर अब देखना यह है कि इन कॉलोनियों का मुस्तकबिल क्या होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मास्टर प्लान का मामला, डेवलपर्स ने मास्टर प्लान मुस्तरद कर दिया। एफडीए की तजावीज़ और शिकायत तलब कर ली। इंदराज के लिए 17 सितंबर की डेडलाइन दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के 2021 से 2041 तक 20 साला मास्टर प्लान का पहला ड्राफ्ट अवामी तजावीज़ के लिए पेश किया गया। डेवलपर्स ने एतराज़ उठाया कि मास्टर प्लान में शहर के अतराफ में मौजूद ज़रई रकबा हाउसिंग कॉलोनियों के लिए ममनू करार दिया गया, जिससे शहरी रकबा 500 मुरब्बा किलोमीटर से कम करके 650 मुरब्बा किलोमीटर कर दिया गया। डेवलपर्स ने ये शिकवा भी किया कि बाईपास के इर्द गिर्द कमर्शियल और रिहायशी इलाका ग्रीन एरिया में डाल दिया गया है। एफडीए हुकाम ने कहा कि शहर की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए ठोस प्लानिंग कर रहे हैं। डेवलपर्स, सनतकार, पार्लियामेंटेरियंस और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तजावीज़ लेकर प्लान को जामे बनाएंगे। काबिल अमल तजावीज़ नज़रअंदाज नहीं होंगी। हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तबकात फ़िक्र हैं और स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी तजावीज़ और शिकायत हमें पहुँचा दें। मैंने रिक्वेस्ट की है जो बाकी महकमे से लोग आए हुए थे, महकमों से, लोकल गवर्नमेंट से, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और फाइनेंस से और हाउसिंग से, कि उनकी भी अगर कोई तजावीज़ और शिकायत हैं महकमाना तौर पे तो वो भी हमें पहुंचा दें। हाई कोर्ट में भी मास्टर प्लान को चैलेंज किया गया है। एफडीए मास्टर प्लान का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में पेश करेगा। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सनती इदारों में काम करने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 5 वेंटिलेटर्स ICU वार्ड में फाल कर दिए गए। इकदाम से मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अज़ादार हुसैन। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोशल सिक्योरिटी अस्पताल डॉक्टर एजाज मुमताज का कहना है हुकूमत की जानिब से वेंटिलेटर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल को फराहम कर दिए गए हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से 5 वेंटिलेटर समेत दीगर मशीनरी को ICU वार्ड में फाल कर दिया गया है। वेंटिलेटर मेरे पास इस वक्त अल्लाह का शुक्र है 5 वेंटिलेटर है, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट भी नहीं है। मरीज जितने भी हैं वो सारे स्टेबल हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सीरियस मरीजों को वेंटिलेटर की सूरत मैसर आ सकेगी, जबकि वेंटिलेटर ना होने के सबब मरीजों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टरों समेत दीगर अमले को ICU वार्ड में तैनात कर दिया गया है। हमारा जो इक्विपमेंट आया था कोई अराउंड अबाउट 12-12.5 करोड़ रुपए का, वो सारा आ चुका है और हॉस्पिटल में काम कर रहा है। हमारा ICU प्रॉपर काम कर रहा है। वो उसमें वेंटिलेटर पहले काम नहीं कर रहे थे, नए आए हैं, वो नए काम कर रहे हैं। ICU वार्ड फाल होने से मरीजों को एक ही छत तले इलाज की तमाम सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। एफडीए के 87 मुलाजमीन 6 माह की तनख्वाहों से महरूम। वर्क चार्ज मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। एफडीए ऑफिस में सरापा एहतजाज। तनख्वाहें की अदायगी के साथ वर्कमैन के ऑर्डर करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। एफडीए के 87 वर्क चार्ज मुलाजमीन ने एफडीए दफ्तर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इनका कहना था 6 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, घर के चूल्हे ठंडे होने लगे हैं। एहतजाज में शरीक CBA सदर हाजी मोहम्मद रशीद, मियां मोहम्मद मुनीब और असलम गुजर ने मुलाजमीन के मसाइल की निशानदही भी की। ये तकरीबन 5-6 माह से तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिली और बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि इनको रेगुलर कर दो।
हमारा मुतालबा इनको फ़ौरन जो है इनकी सैलरी रिलीज़ किया जाए ताकि ये अपने बच्चों को के लिए कुछ कर सकें। मुलाजमीन का कहना था कि 5 साल से जायद अरसा हो गया है एफडीए में जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तनख्वाह की अदायगी के साथ साथ वर्कमैन के ऑर्डर भी किए जाएं। दूसरी जानब एफडीए हुकाम का कहना है कि मामले को देख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो 87 लोग या 90 लोग हैं, इनका जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वर्कमैन की, उसके ऊपर इनका क्राइटेरिया पूरा है। ये तकरीबन 5-5-7 साल से इनकी तनख्वाह बैंक में जा रही है और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ये सारे एलिजिबल हैं। हम कहते हैं कि इनके ऑर्डर जो हैं इनको फौरी तौर पर वर्कमैन का स्टेटस दे दिया जाए। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि एफडीए हुकाम मसाइल के हल के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करें ताकि महंगाई के दौर में परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।